देखिए सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम लोगों ने इससे पहले जो है वो काफी कुछ देखा था, लगभग 13 से 14 प्रॉब्लम्स हमने सोल्व किए थे। ठीक है, उसमें स्पेशली जो हमने एक टॉपिक देखा था वो था नॉर्मली जो क्रिस्टल के ओरिएंटेशन है, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे। इसके अलावा जो है वो स्ट्रक्चर फैक्टर जो है उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, तो वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आज जो है हम उसके आगे के और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस है जो कि नेट और गेट में आ चुके हैं। ये सभी एग्जाम, ये जितने भी एग्जाम्पल्स आपको बताए जा रहे हैं, इन सब एग्जाम्पल्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको टॉपिक वाइज, ठीक है, आपको जैसे कि आप मान लीजिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हो, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के नेट गेट जेट सभी के क्वेश्चन जो है वो आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल पा रहे हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज ये आप देखेंगे कि इन सब की जो पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल है। जब भी आप यूट्यूब लेक्चर्स में जाएंगे वहां पर, और यूट्यूब लेक्चर की जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वहां आप जब देखेंगे तो जो आपको पीडीएफ है इन लेक्चर्स की वो आपको मिल जाएगी। तो सबसे अच्छी चीज आपके लिए कि आप मेमोरी में रखने के लिए आप लेक्चर्स तो सुनेंगे ही, इसके साथ में आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, जिससे कि आप आसानी से जो है उसको कहीं पे भी देख। म्यूट हो गया है सर, हेलो हेलो, हाँ यस, हाँ तो अब देखिए, अब पहला हम क्वेश्चन यहाँ सोल्व करते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, द एटॉमिक मास एंड मास। सबसे पहले आप सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठिएगा जरूर, ठीक है। और जो भी अपना आंसर कर लेता है इसको, तो वहां पर जो है चैट बॉक्स में अपना आंसर बता दीजिएगा। द एटॉमिक मास एंड मास डेंसिटी ऑफ सोडियम आर 23, ओके, एंड 0.968 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, एंड रिस्पेक्टिवली द नंबर डेंसिटी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज। ये पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है, नंबर डेंसिटी पूछा गया है। ठीक है, तो नंबर डेंसिटी निकाली किस तरह से जाती है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें जो है डेंसिटी जो है क्रिस्टल की, अगर हम डेंसिटी निकालते हैं तो उसके लिए हमने ये फॉर्मूला देखा है, ठीक, mn अपॉन na क्यूब। ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ चुके इस फॉर्मूले को। ठीक है, अभी इस फॉर्मूले में हम क्या देखेंगे कि यहाँ ये जो n इफेक्टिव अपॉन a क्यूब, ये वाली पर्टिकुलर टर्म जो है n इफेक्टिव अपॉन a क्यूब जो है, ये क्या होता है, नंबर डेंसिटी कहलाती है। ठीक है, तो नंबर डेंसिटी जो है n इफेक्टिव अपॉन a क्यूब जो है नंबर डेंसिटी कहलाती है। तो यहाँ हमें नंबर डेंसिटी निकालना है। ठीक है, ये गेट में आ चुका है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो n इफेक्टिव अपॉन a क्यूब जो है ये नंबर डेंसिटी है, ये इसे हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, रो एन अपॉन एम जो है वो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा नंबर डेंसिटी निकालने के लिए। अब आगे जो है रो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है रो, यहाँ आपको डेंसिटी दे रखी है, मास डेंसिटी ये आपको दे रखी है 0.968, तो ये 0.968 हमने रख दिया है यहाँ पर। एन जो है एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रो नंबर गिवन है, और आपको पता भी है एवोगाड्रो नंबर, तो वैसे 6 × 10⁻23 ये हमने रख दिया। और मास जो है वो सोडियम का यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुटअप किया। ये वैल्यू पुटअप करने के बाद में जब इसे फाइनली सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास नंबर डेंसिटी जो एन है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो n = n इफेक्टिव अपॉन a क्यूब हम लिखते हैं। ठीक, तो ये जो है 2.54 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये नॉर्मली गेट में जो है वो आपको ब्लैंक दे दिया जाता है और उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें पूछा भी जाता है कि 2 या 3 डेसिमल में आप इसका आंसर दीजिए। तो वो आपको ये ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन इसमें काफी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। इसमें किसी तरह की किसी को भी प्रॉब्लम हो वो चैट बॉक्स में बता सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो तो चैट बॉक्स में बताइए जल्दी से कि कोई प्रॉब्लम है। गुड, कुछ बच्चों ने सॉल्व भी किया है इसे। ठीक है, नहीं है, आगे बढ़े इस क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी आगे बढ़ गया, ज्यादा आगे बढ़ गया। चलिए, दिख रहा है सभी को ये क्वेश्चन? ओके, चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। देविकांत सर आपको अनम्यूट कर दिया है मैंने। ओके सर, ओके हाँ, सर। हाँ तो देखिए, पता नहीं क्या लैपटॉप में समस्या हो रही है। हाँ हाँ,
अब इस प्रश्न में देखिएगा आप क्या लिखा है, ये रियल स्पेस में प्रिमिटिव वेक्टर दे रखे हैं, एक a1 जो है ये दे रखा है, a2 ये दे रखा है, ठीक है। और ये पूछा गया है इसमें कि रेसिप्रोकल स्पेस यूनिट वेक्टर जो है b1 और b2 उसे फाइंड आउट करो। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट लैटिस आपको दे रखी है, या रियल स्पेस के जो प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर है वो हमें गिवन है, ठीक है। और हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ हमें रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर b1 और b2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे करना है इसे, ये आपको पता है क्योंकि इससे पहले हम लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इसके देख चुके हैं, ठीक है। सिंपल है ये, b1 इक्वल टू आपको क्या है, a1 और a2 आपको दे रखा है, और a3 जो है इसमें, देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास कंफ्यूजन होगा, बिल्कुल होगा। देखिए आपको b1 और b2 निकालना है, तो इसमें आपको एक क्वेश्चन कंफ्यूजन क्यों होगा, क्योंकि देखिए 2 पाई अगर आपको b1 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, a1 क्रॉस a2 अपॉन a1 डॉट a1 क्रॉस a2, ये जो है वॉल्यूम टोटल होता है फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर आपके पास जो a3 है वो नहीं दे रखा है, ठीक है। इसमें जो है आपको नॉर्मल फॉर्मूला तो आपको पता ही है, इसमें जो a3 है वो नहीं दिया है। तो आपको क्या करना है, जब इस कंडीशन में a3 नहीं दिया है तो उसको, जैसे फर्स्ट वाले के लिए x के लिए दे रखा है, वो बाकी जो है सेकंड के लिए भी दे रखा है a2 के लिए, और z के लिए जो है z मतलब a3 के लिए जो है वो az होगा, ठीक है। वो आपको मानना है, ठीक है। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, नॉर्मली आपको इसका फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले में हम पुट अप करेंगे, और ये क्वेश्चंस जो है ये आप लोगों को खुद को सोल्व करना है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भी सोल्व करने के लिए दूंगा इसमें, कि आपको ये सोल्व करके ये आंसर लाना है। तो ये तो वो इजी क्वेश्चंस है, कई बार मैं करवा चुका हूँ, इसलिए मैं इसे आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, इसे सोल्व करके नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इसे आप सोल्व कीजिएगा, फर्स्ट आंसर इसका आएगा। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला आपको पता है, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली जो है हमें वैल्यू पुट अप करना है और यहाँ पर आंसर लेके आना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाऊँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी तरह की कोई समस्या? ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, इसलिए मैं इसे डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। बस आपको ये चीज ध्यान रखना है कि a3 जो है उसको आपको जो है z डायरेक्शन में जो है जूम करना है, और बाकी जो है उसी तरह से इसको सोल्व करना है, b1 और b2 की वैल्यू। ऑप्शन शो करना है तो ऑप्शन एक बार देख लीजिए, वैसे आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, तो आपको उतना समस्या नहीं है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न की ओर मैं आता हूँ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए आप सभी ने यूजीपीजी लेक्चर सीरीज अटेंड की होगी, ठीक है। उसमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है उसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो वहां पर मैंने ये सब चीजें समझाई है बहुत अच्छे से, और अगर जिस किसी ने भी वो लेक्चर्स नहीं सुने हैं तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, और वहां जाके आप देख सकते हैं, मैंने वो पूरा जो है कंप्लीटली आपको समझाया है, ठीक है। अभी ये फॉर्मूला देखिए, हो सकता है अगर वो दूसरी पीडीएफ हो मेरे पास तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, वहां से फॉर्मूला एक बार मैं बता देता हूँ आपको। शायद पीडीएफ उसकी मेरे पास है नहीं अभी, एक मिनट, हो सकता है देखता हूँ, चेक कर, शायद है, दिख गया आपको पीडीएफ, देख लीजिए। इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, ये देख लीजिए, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ठीक। इस फॉर्मूला में आपको पुट अप करना है, इस फॉर्मूले में आप पुट अप करोगे, b1 जैसे आपको निकालना है तो 2 पाई a2 क्रॉस a1 करेंगे, और फिर उसके बाद में आपको मैट्रिक्स से ये सोल्व करना है, a1 जो वॉल्यूम फ्रैक्शन, ये वॉल्यूम जो टर्म है ये वाला, ठीक है। और इसको सोल्व करने के बाद में आपको ये पूरा फाइनली सोल्व हो जाएगा, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी पहले वाली क्लास में बता चुका हूँ, इसलिए नहीं कंप्लीटली बता रहा हूँ, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो हमारी जो क्लास थी, जो यूटीपीजी लेक्चर सीरीज में है, हमने ये सब चीजें काफी बताया था, और यही एग्जांपल मैंने दिया भी था वहां पर। ये क्वेश्चन जो है वो गेट में आ चुका है, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया आपसे कि फॉर द गिवन यूनिट सेल ऑफ 2 डायमेंशन स्क्वायर लैटिस व्हिच ऑप्शंस लिस्ट ऑल प्रिमिटिव सेल। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि प्रिमिटिव सेल क्या होता है, प्रिमिटिव सेल। सागर सर, हाँ जी सर आप अपना ना थोड़ा कैमरा नीचे कर लीजिए, आपके बस बाल बाल दिख रहे हैं थोड़ा। हाँ कैमरा अब अब ठीक आ है रहा सर, है? परफेक्ट। हाँ हाँ परफेक्ट सर। ओके, अब सही है, हाँ ठीक है। अच्छा, प्रोसीड सर। ओके ठीक, थैंक यू। अब देखिए प्रिमिटिव सेल क्या होता है, सबसे पहले आप बताएंगे प्रिमिटिव सेल क्या होता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में सभी बताइए। इट इज नॉट ए वन वे कन्वर्सेशन, आपको भी कंट्रीब्यूट करना है, आपको भी बताना है जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जो है वो क्या होता है, प्रिमिटिव सेल में एक होता है, ठीक है, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज 1 इन केस ऑफ प्रिमिटिव सेल्स। अगर जिसने भी थ्योरी नहीं पढ़ी हो तो वो ध्यान रखिए, यूट्यूब पर जो लेक्चर्स है वहां पर आप जाइए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेकेंड लेक्चर नंबर 2 जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसमें हमने ये पूरा समझाया है, यूनिट सेल पूरा ये थ्योरी समझाइए। तो आप वहां से थ्योरी जरूर पढ़िए, उस तभी आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। फर्स्ट इसमें एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से प्रिमिटिव सेल है, ठीक है, उनकी लिस्ट बताइए। आप ऑप्शंस देख लीजिए एक बार, सभी अपने ऑप्शंस जो है मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपने ये क्वेश्चन देख लिया है तो सभी अपने ऑप्शंस बताइए। चलिए 4 ऑप्शन है गिवन है, यहाँ आप बताइए कि कौन सा जो है प्रिमिटिव सेल है और कौन सा नहीं है। चैट बॉक्स में बताइए। कुछ बच्चे बता रहे हैं फर्स्ट है, सेकंड है, ठीक है, और फर्स्ट सेकंड ही अधिकतर बता रहे हैं। 1 2 3 4 एक्चुअल में राइट भी लगा दिया है तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा, इसलिए भी हो सकता है बहुत सारे जो है उसी को बोल रहे हो, लेकिन मैं अभी समझा देता हूँ इसे। देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं यहाँ पर। देखिए नंबर ऑफ लेटिस पर यूनिट सेल में हम अगर हम यहाँ निकालेंगे तो 4 इंटू 1/4 जो है, अगर इस एटम की बात करूं तो ये चारों से ये जो है 1/4 शेयर करेगा चारों एटम से, तो कितना हो जाएगा 1 जो है उसका लेटिस पॉइंट हो जाएगा पर यूनिट सेल। इसका मतलब यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो है प्रिमिटिव सेल है, ठीक है, यहाँ पर ये प्रिमिटिव सेल। सेकेंड ऑप्शन देखेंगे आप, सेम कंडीशन है यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी ये एटम 4 है यहाँ पर और उसी तरह से ये शेयर होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह की केवल आपको डायरेक्शन इनका चेंज है, एंगल चेंज है, बाकी इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं है इसमें भी, ये सेम कंडीशन ही है, ठीक है, 4 एटम है और 1/4 शेयर होगा यहाँ पर भी, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट पर यूनिट सेल 1 होगा। तीसरे ऑप्शन में आते हैं। अब यहाँ कई लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, इसीलिए जो है बच्चे 1 और 2 ऑप्शंस लिख रहे थे वहां पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, ये नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट पर यूनिट सेल एक ही है यहाँ पर, बाकी कॉर्नर पे कुछ भी नहीं है, तो इसमें मतलब कितना हुआ, एक ही जो है वो लेटिस पॉइंट है पर यूनिट सेल, तो इसका मतलब ये भी प्रिमिटिव सेल है। अगला ऑप्शन हम देखते हैं ये वाला। अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन वही है, ठीक है, ये 4 जो लिखा है इस गोले को मत मान लीजिएगा, ठीक है, इसके अलावा जो है बाकी उनको मानना है आपको, जो एटम्स ये वाले जो है इन्हीं को मानना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर उसी तरह से हम देखेंगे तो यहाँ कॉर्नर पे कोई एटम है नहीं, केवल एक सेंटर में ही है, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट पोटेंशियल कितना है, 1 है। लेकिन पांचवा ऑप्शन देखिए आप, अब पांचवा ऑप्शन में नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट पोटेंशियल जो है आपके 6 है ये टोटल, ठीक है ना, तो यहाँ पे ज्यादा होंगे, ठीक है, तो वैसे भी यहाँ दिख ही रहा है, तो इस हिसाब से जो है वो क्या है, टोटल मिला के आपके पास कौन से ये ऑप्शन जो है 1 2 3 4 ये ऑप्शन आपका आंसर होगा, ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट पर यूनिट सेल आपके कितने हो जाएंगे, आपके इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 ये हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से। द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड इन द यूनिट सेल फॉर द बीसीसी इज। इस क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड इन द यूनिट सेल ऑफ द बीसीसी इज। तो देखिए हमने पैकिंग फ्रैक्शन देखा था, इससे पहले आप सभी को पता है हमने पैकिंग फ्रैक्शन अच्छे से पढ़ा था, जो थ्योरी क्लासेस थी लेक्चर सीरीज की, उसमें हमने पूरी तरह से देखा था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि इस क्वेश्चंस को अगर हम देखेंगे तो हमने बीसीसी के लिए वहां पर क्या पैकिंग फ्रैक्शन में अगर जब हम निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन यूनिट सेल का वॉल्यूम डिवाइड बाय सॉरी नंबर ऑफ एटम जितने भी है यूनिट सेल में उनका वॉल्यूम डिवाइड बाय यूनिट सेल का वॉल्यूम, इस तरह से हम क्या है पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। अब यहाँ हमें क्वेश्चन में देखा द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड इन द यूनिट सेल ऑफ द बीसीसी, तो यहाँ ये पूछ रहा है आपसे कि जो अनऑक्यूपाइड है, ठीक है, उसका जो फ्रैक्शन है उसका वो वॉल्यूम निकालना है आपको, मतलब आपको जो फिलअप है सबसे पहले वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास देखिए एक जैसे घर है, तो घर है वो आपका यूनिट सेल हो गया, मान लीजिए उसमें 2 लोग रहते हैं, जैसे मान लीजिए बीसीसी में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो वहां 2 एटम जैसे मान लीजिए 2 लोग रहते हैं, ठीक है। अब 2 लोग जो है उनका वॉल्यूम जो है आपको निकालना है, ठीक है।
तो आपने क्या करना है, इसमें अनऑक्युपाइड जो आपको वॉल्यूम निकालना है, उसका फ्रैक्शन निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है, और जितना एक्यूपाइड है उसमें, यूनिट सेल में जितना एक्यूपाइड हो रहा है उसका वॉल्यूम निकालेंगे। अब इन दोनों को अगर हम घटा देंगे आपस में तो हमारे पास क्या है, अनऑक्युपाइड जो है वो जितना बचा है वो पता चल जाएगा आपको। जैसे कि मतलब सेम वही कंडीशन है कि एक कमरा है, वो यूनिट सेल है, उसमें 2 लोग रहते हैं। अब इन 2 लोगों का आपने वॉल्यूम निकाल लिया तो बची हुई जगह जितनी भी है वो आपको पता चल जाएगी कि वो कितनी स्पेस उसमें है, उतना स्पेस जो है बची हुई है, तो वो स्पेस हमें निकालना है, ठीक है। तो सिमिलरली हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यूनिट सेल का वॉल्यूम जो है वो हमें पता है ए क्यूब होता है। उसके अलावा आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम जो है उसके साथ में उसका वॉल्यूम कितना है वो निकालना होगा। 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब से निकलेगा वॉल्यूम, ठीक। तो यहाँ हमें उसी तरह से जो है निकालना है 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह आपको क्या, बीसीसी के लिए आपको पता है ये रिलेशन, हम ऑलरेडी करवा चुके हैं इसे सॉल्व। तो यहाँ आर की वैल्यू हमारे पास √3a/4 जो है वो हो जाएगा। ये वैल्यू हम यहाँ पुटअप करेंगे तो ये हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा, ये जो यूनिट सेल में आपके पास जो नंबर ऑफ एटम है उनका वॉल्यूम हो गया। तो बीसीसी में 2 एटम होते हैं तो 2 एटम का वॉल्यूम हो जाएगा ये, ठीक। अब उसके बाद में हम यहाँ क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम अनऑक्युपाइड इन द यूनिट सेल, ये हमें निकालना है। तो अब क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल माइनस फील्ड वॉल्यूम, कितना फिलअप है, ठीक है, वो आप इनका जो है माइनस कर देंगे तो आपके पास जो है टोटल अनऑक्युपाइड वॉल्यूम जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन जो है इस तरह से सोल्व होगा। इसमें किसी तरह की कोई समस्या है तो एक बार और समझाओ, नहीं तो ठीक है इसे आगे बढ़ते हैं। यहाँ किसी तरह समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि समझ में नहीं आया या कोई प्रॉब्लम है। 2 ही लोगों को समझ में आया क्या? सेकेंड स्टेप आप पूछ रहे हैं, देखिए बहुत सिंपल सा एक कंसेप्ट लेके चलिए आप। एक रूम है आपके पास, ठीक, वो रूम जो है आपका यूनिट सेल हो गया, ठीक है। अब उसमें जो है मान लीजिए कि एक बेड रखा हुआ है, ठीक है, या 2 बेड रखे हुए, ठीक। अब 2 बेड रखे हुए तो वो 2 बेड क्या हो गए, एटम हो गए, उसे ये मान लीजिए आप, ठीक। तो उसमें 2 मतलब एक यूनिट सेल पूरा आपका रूम हो गया, उसमें 2 बेड रखे हुए तो मान लीजिए कि वो आपके क्या हो गए, एटम्स हो गए। उनका वॉल्यूम आप निकाल लो, ठीक है। और उसके बाद में जितना यूनिट सेल के वॉल्यूम में से जो आपके दोनों बेड है उनका वॉल्यूम जो है उसको घटा दोगे तो जब बाकी जो बची हुई जो जगह है, ठीक है, उसका वॉल्यूम जो है आपको मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आपको करना है, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम लेना है पहले, उसमें से क्या करना है, हमें क्या घटाना है, उसमें से हमें जो 2 एटम रखे हुए हैं, ठीक है, उनका वॉल्यूम जो है हमें निकालना है और उसे घटा कर और हमें जो बचा हुआ जो वॉल्यूम है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ अनऑक्युपाइड वॉल्यूम जो है वो पूछा गया है, ठीक। नाउ आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल, वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। Okay. I think this question will be solved by all peoples, I think, maybe. A plane in a cubic lattice makes intercept of a/2 and 2a/3। देखिएगा इंटरसेप्ट जो है क्यूबिक लेटिस का वो a/2 और 2a/3 है, ठीक है, तीनों क्रिस्टोग्राफिक डायरेक्शन में। अब आपको मिलर इंडाइसेस निकलना है। ये कितनी जल्दी कोई सोल्व करके बताता है वो मुझे बताइए, क्या आंसर होगा फाइनल, ये मुझे बताइए। मैं केवल आधा मिनट लूंगा इसके लिए, ठीक है। जल्दी से आप लोग सभी अपना आंसर वहां लिखिए। 243 लिखा है, और कुछ 243 काफी लोगों का आया है। ये 632 भी आया है एक आंसर। विनय सोनी जी आपका आंसर गलत है, प्लीज चेक अगेन। मैक्सिमम लोगों का जो है 243 जो है आंसर आ रहा है, ये सही आंसर है, ठीक है। लेकिन जिन जिन लोगों का गलत आंसर आया है वो एक बार यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से इक्वेशन सोल्व होगा। आई थिंक लॉट्स ऑफ पीपल्स आर डन दिस क्वेश्चन, ओके। ये रविकांत सर है क्या? यस यस सर, यस सर। 10 मिनट और बचे हुए, उसके बाद में लिंक अपन आगे बढ़ा सकते हैं क्या? सर नहीं सर, वो सबको रिज्वाइन कराना पड़ेगा सर, 1 मिनट पहले हम री अनाउंस कर देंगे। हाँ मतलब यही मैं कह रहा हूँ कि लगभग क्वेश्चंस तो इसमें अभी आधे भी नहीं हुए हैं। हाँ हाँ सर, तो बढ़ा हाँ देंगे ना सर। हाँ, बढ़ाना पड़ेगा ठीक। हमें। चलिए हाँ हाँ सॉरी, ये क्वेश्चंस का आंसर जो है वो रह गया।
हाँ देखिए, ये आपके इंटरसेप्ट हो गए a/2 और 2a/3, ठीक है। और अब इनमें से जो है a जो है उसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास 1/2 और 2/3 मिलेगा, ठीक। अब इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, ये मिला, इसका फिर क्या करेंगे, हम रेसिप्रोकल लेते हैं, ये जो लेटिस है इसका रेसिप्रोकल लेंगे अब, ठीक। ये रेसिप्रोकल लेना है आपको। रेसिप्रोकल लेने के बाद में हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो यहाँ से 2 से अब इसको एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हमारे पास फाइनल आंसर 2 4 3 आ जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, गेट में आ चुका है, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि टफ ही आते हैं, क्योंकि कई बार हम जो है वो टफ सोच के जाते हैं और काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें वहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें अपना और जो कॉन्फिडेंस है उसकी, वो कई बार क्या है ज्यादा हो जाता है कि बहुत इजी क्वेश्चन है तो हम क्या है गड़बड़ कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि इस तरह की गड़बड़ ना करें, आप आराम से सोल्व करें क्वेश्चन को, देखे आराम से, इजी क्वेश्चन आपको लगता है तब भी, ठीक है। हाँ, अब ये अगला प्रश्न देखिए आप। A narrow beam of X-ray with wavelength 1.5 angstrom is reflected from an ionic crystal with an FCC lattice structure with density 3.32 gram per centimeter square inverse. The molecular weight is 108 mu. 1 mu is equal to 1.66 10 to the minus 24 ग्राम। देखिए क्वेश्चन जो है उसमें आपको ये बोला गया है कि एक एक्सरे बीम है, उसकी वेवलेंथ दे रखी है उन्होंने, ठीक है। इसके बाद में ये बोल रही है कि वो जो एफसीसी क्रिस्टल है उससे क्या है रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। और उसकी जो डेंसिटी है वो 3.32 ग्राम पर सेंटीमीटर दे रखी है। अब मोलिकुलर वेट आपको यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो आपको निकालना है लेटिस कांस्टेंट। कोई बता पाएगा किस तरह से निकालेंगे लेटिस कांस्टेंट? कैसे निकालते हैं हम? अगर आपको ये सब चीजें दे रखी हो तो डेंसिटी आप निकाल सकते हो। डेंसिटी क्या होता है, mn/na³, ये डेंसिटी होती है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो mn/na³ जो वॉल्यूम होता है, a³ ए को हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। तो a³ को आप जो है इस तरह से ले आइए, a³ यहाँ a³ को हम इस तरफ ले जाइए, ठीक है, और रो को यहाँ ले आइए। अब यहाँ m जो है मास आपको 108 दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा n जो है ये कौन सा स्ट्रक्चर है, एफसीसी है। कौन सा है, एफसीसी स्ट्रक्चर है। एफसीसी के लिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होते हैं, 4, ठीक। और n जो है एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है, उसे हम रखेंगे। और साथ में a तो आपको फाइंड आउट करना है, इस तरफ ले आएंगे। रो जो है आपको दे रखा है, ये वैल्यू हम पुट अप करेंगे यहाँ पर। पुट अप करने के बाद में जो a जो है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक। यहाँ तो मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई समस्या होनी चाहिए। अब अगला जो इसमें ही सेकंड पार्ट, ये नेट का क्वेश्चन है, नेट में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उसमें क्या है, द साइन ऑफ द एंगल करस्पॉन्डिंग टू 111 रिफ्लेक्शन इज। द साइन ऑफ एंगल, देखिए यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा, साइन ऑफ एंगल पूछा है तो मतलब साइन थीटा, ठीक है। साइन ऑफ एंगल मतलब साइन थीटा पूछा गया है, किसके, 111 रिफ्लेक्शन जो है उसके करस्पॉन्डिंग। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एन लेमडा इक्वल 2d साइन थीटा आपको पता है, तो लेमडा इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो वहां जो साइन थीटा है वो इसके इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, लेमडा अपॉन 2d। तो लेमडा जो है आपको दे रखा है ऑलरेडी ऊपर, है ना। और 2d, d जो है आपको निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, a अपॉन √h² प्लस k² प्लस l²। HKL जो है आपको दे रखा है ऊपर 111, देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ नीचे दे रखा है शायद 111, ये प्लेन यहाँ दे रखा है, ठीक। तो ये 111 प्लेन आपको दे रखा है, तो यहाँ a/√3d आ जाएगा। बस आपको लेमडा जो है वो आपको ऊपर दे रखा है 1.5 एंगस्ट्रॉम और डिवाइड बाय 2 और d की वैल्यू a/√3, ये वैल्यू हम यहाँ पुट अप करेंगे। देन whenever we are going to put this value we will get our sin theta, ठीक है, it is equivalent to √3/8, ठीक है। तो ये एक काफी इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये जो है वो एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आई थिंक देयर विल बी नो प्रॉब्लम टू ऑल पीपुल्स, ऑल स्टूडेंट्स एग्री, वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, चलिए, आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग समथिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अब कलरफुल भी दिखाई दे रहा है तो हो सकता है आपको और अच्छा लग रहा हो, ठीक है। हाँ,
तो देखिए अब अगला प्रश्न है नेट 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है X-ray of wavelength lambda is equal to A is reflected from 111 plane of a simple cubic lattice. ओके, सिंपल क्यूबिक लेटिस है, वहां पर 111 प्लेन जो है उससे रिफ्लेक्शन हो रहा है और उस जो एक्सरे उसकी वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू ए दे रखी है। ए क्या है यहाँ पर? लेटिस पैरामीटर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इफ द लेटिस कांस्टेंट इज ए द करस्पॉन्डिंग ब्रेग एंगल इज, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? 2d sin थीटा। तो लैम्डा की जगह आप क्या रखेंगे? ए रखेंगे और डी की जगह अपन a/√3 हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। तो a/√3 जो है वो हम फुट अप कर देंगे और फाइनली ये लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा, यहाँ पर a/√3 रखा, ये ऐसे कैंसल आउट होगा और आपके पास फाइनली जो है हमारे पास आंसर मिल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर मुझे नहीं लगता कुछ किसी को कोई समस्या होगी, क्योंकि इससे रिलेटेड हम कई सारे क्वेश्चन देख भी चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन पढ़िएगा अच्छे से। इन द एक्सरे डिफ्रेक्शन पैटर्न recorded for a simple cubic solid, parameter is lattice parameter is given, a is equal to 1 angstrom using X-ray of wavelength 1 angstrom. The first order diffraction peak would be appear for the which plane? 100, 112 plane, 210 और 220 plane? किसी कोई बता सकता है? ये क्वेश्चंस का आंसर कोई दे सकता है? या लिखा है इसलिए मत बताइएगा आंसर। अगर किसी के पास रीजनेबली पता हो कुछ तो मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सागर सर मैं ये कह रहा था, हम मीटिंग को फिर से हाँ, मीटिंग को फिर से करना पड़ेगा। ज्वाइन कर लेते हैं, टाइम कोलैप्स होने वाला है। तो हाँ, ये सभी पार्टिसिपेंट से एक रिक्वेस्ट है, एक्चुअली जूम प्लेटफॉर्म पे टाइम की एक लिमिटेशन है, हम मीटिंग को कोलैप्स कर रहे हैं और आप फिर से सब सेम लिंक पे क्लिक करके रिज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ, या तो ऐसा ठीक कर है सर। सकते हैं हम लोग, है हाँ ना। हाँ सर, आपको पहले ज्वाइन करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ हाँ, तो अभी तो ऐसा ठीक है टाइम सर। बचा हुआ है थोड़ा बहुत, ओके 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 ओके। तो ये क्वेश्चन तो हो जाएगा जहाँ तक है। देखिए सिंपल क्यूबिक के लिए तो सभी प्लेन प्रेजेंट होते हैं, ये हमने देखा था, क्योंकि जो स्ट्रक्चर फैक्टर में हम देखते हैं तो जो स्ट्रक्चर फैक्टर हमने देखा था कि वहाँ वो HKL पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ऑल प्लेन्स आर पॉसिबल एंड दैट कंडीशन। तो लेकिन पहला कौन सा प्लेन होगा ये आपको बताना है। तो देखिए हमने शायद वो चीज सोल्व नहीं करवाई आपको, लेकिन जब HKL की वैल्यू निकालने के बाद में h² + k² + l², ठीक है, इसका हम एडिशन लेते हैं और वहां जब हम देखते हैं तो उसको हम किस तरह से h² + k² + l² जो है उनकी वैल्यू जो है 1 2 3 4 6 और 7 जो है उसमें मिसिंग होता है, और 8 9 10 उसके करस्पॉन्डिंग आपके जो लेटिस प्लेन होंगे, ठीक है ना, HKL, ठीक है, उसको हम वहां पे पुट अप करते हैं और वहां पर जो h² + k² + l² की जो वैल्यू है वो हम देखते हैं कितनी हो रही है, ठीक है, वो डिजिट में जो है सीक्वेंस में होती है। तो वहां पर अगर हम जब देखते हैं तो जो 100 प्लेन जो है, ठीक है, वो सबसे पहला प्लेन होता है, जिस तरह से हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें 110 जो है BCC का फर्स्ट प्लेन जो है वो देखा था, उसी तरह से जो फर्स्ट प्लेन है सिंपल क्यूबिक के लिए वो कौन सा होता है? 100 प्लेन होता है, ठीक है। तो इसलिए ये 100 प्लेन जो है सिंपल क्यूबिक के लिए होगा, ठीक, क्लियर है। अब सर हम इस पे कर सकते हैं नेक्स्ट लिंक पे। हेलो। ओके सर ओके। हाँ हाँ सर, हाँ, हाँ मैं एंड कर देता हूँ, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर मुझे होस्ट कर दीजिएगा। एक मिनट की जो चैट है वो सेव हो जाएगी, सेव कर लेते हैं हाँ पहले। सर, हाँ ये हाँ सेव हो गई सर, ये हाँ, अपने आप ठीक, ऑटोमेटिकली उसी ओके फोल्डर में जहाँ पे वीडियो सेव होगी। ओके ओके, ठीक है, चलिए। तो यहाँ मीटिंग करके उसको वापस सभी जो है तुरंत ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, वो हाँ 67 है, पूरे 67 ही रहिएगा। ठीक है चलो, सर, मैं एंड कर रहा हूँ ना। हाँ एंड कर दीजिए। यस सर। ओके, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, हाँ ठीक है, ये हो गया, हाँ चलिए। सर आप वापस होस्ट मुझे बना देना, मैं एडमिट हाँ करता रहूंगा ठीक लोग। ठीक है, मैं बना देता हूँ। ओके, हाँ हो गया। हाँ कुछ बच्चे है वेटिंग में, एक मिनट।
मेक होस्ट, ठीक, हाँ बना दिया है सर आपको। ओके सर, प्रोसीड सर। हाँ चलिए, अच्छा कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर सेकंड प्लेन होगा तो कौन सा होगा। तो देखिए जो हमारा सिंपल क्यूबिक है उसमें जो है सभी प्लेन पॉसिबल होते हैं। उसमें फर्स्ट प्लेन तो आपका ये हो गया, सेकंड जो है वो 110 होगा, ठीक है। 110 जो है वो सेकंड प्लेन होगा इसके लिए। अब अगला जो है प्रश्न हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके मैंने कई सारे क्वेश्चंस आपको करवाए थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम होगी। पहले जब हमने लेक्चर सीरीज देखी थी वहां पर हमने काफी सारे क्वेश्चन इसके देखे थे, कई सारे हमने एग्जांपल्स बताए थे आपको। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको बताना है 101 प्लेन कौन सा होगा, ये बताइए आप, जल्दी से बताइए मुझे ऑप्शंस। चैट बॉक्स में आपका आंसर आने चाहिए। 101 प्लेन कौन सा होगा। Which one of the following crystallographic plane represent 101 Miller indices of a cubic unit cell? सभी का बताना है आपको, ऑप्शंस तो आपको है इसलिए आपको चेक तो सभी का ही करना होगा। चैट बॉक्स में बताइए सभी। चैट बॉक्स सर डिसेबल है क्या? हेलो हेलो सर हाँ सर, मेरा म्यूट हो रखा था, मैं चेक करता हूँ सर। चैट बॉक्स नहीं सर, डिसेबल नहीं है सर। अच्छा, तो बच्चों हाँ। को आ नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम है? चैट बॉक्स में आया नहीं कोई मैसेज या मेरे इसमें ओपन नहीं हो रहा है चैट बॉक्स? सर चैट बॉक्स में तो आ रहा है, ABC करके आ रहा है, मेरे को आ रहा है। अच्छा अच्छा, क्या बता रहे हैं मेजोरिटी हाँ, में आंसर, क्या बता रहे हैं बच्चे? सर इन्होंने बी मेजोरिटी में है सर। जी मेजोरिटी में, ठीक है। हाँ सर। आपका ये आंसर सही है बिल्कुल। देखिए इससे सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ देखते हैं हम लोग। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग 101 प्लेन जो है कौन सा होगा। तो सबसे पहले देखिए आपका एक्स जो है ये है, ठीक है। अब इसमें एक्स पे जो इंटरसेक्शन है वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में यहाँ इंटरसेक्शन आप देख रहे हैं कि ये जो आपका जेड है इसमें इंटरसेक्शन जो है वो देखेंगे आप, ठीक। तो सबसे पहले अगर आपको 101 प्लेन है तो इसमें क्या करना होगा, आपको एक्स में इंटरसेक्शन देखना पड़ेगा और साथ में जेड में देखना पड़ेगा। और जो वाई वाला है वो तो इन्फिनिटी पे कट करेगा, ठीक है। तो उसके इंटरसेप्ट हम यहाँ पे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, ठीक है, कि वो कहीं पे इंटरसेप्ट कर रहा है। तो ये प्लेन जो है आपको इसका जस्ट आपने लिया, इसका परपेंडिकुलर देख लीजिए, परपेंडिकुलर से तो इसका भी परपेंडिकुलर लीजिए। और ये जो है आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला जो प्लेन है आपका ये 101 प्लेन हो जाएगा। अच्छा अब ये इसका बताइए सी वाला प्लेन कौन सा है। इसका तो हमें पता चल गया है कि 101 प्लेन हो रहा है, ठीक। सी वाला बताइए, क्या ऑप्शन दिए सर? चैट मेरे पे आ नहीं रहा है, क्यों चैट बॉक्स नहीं शो हो रहा है? सर हाँ मैं देखता हूँ। सर एक काम कर लीजिए, मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट आ गए, आप मैं आपको होस्ट कर देता हूँ तो आपको सब आ जाएगा। अच्छा चलिए बात ठीक है फिर। हाँ, एक मिनट। सी का बताइए, सी का जो है कौन सा प्लेन होगा। इसमें आपको उसी तरह से देखना है। सबसे पहले आपका एक्स है, ठीक, ये एक्स में है, ये एक्स पूरा जा रहा है, इसमें आपको इंटरसेप्ट देखना है तो आप इसका जस्ट परपेंडिकुलर कट कीजिए, ठीक है। सिमिलरली वाई में आप देखेंगे तो वाई में भी आपका ये लाइन है, ठीक है, इसका जस्ट परपेंडिकुलर देखेंगे तो ये। अब यहाँ ये कट किस पे हो रहा है, एक्स और वाई पे हो रहा है। अगर जेड में भी कोई होता तो वो उस तरह से उसको कट करता, ठीक है, ये लेकिन यहाँ नहीं है। हाँ अगला वाला बताइए आप। सिमिलरली यहाँ हम देखेंगे तो एक्स पे तो देखो कट हो ही नहीं रहा है, तो एक्स वाला तो यहाँ पर 0 होगा। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि इस कंडीशन में वाई पर और जेड पे जो है वो कट हो रहा है, ठीक है। तो वाई और जेड पे जो है कट हो रहा है तो ये कहाँ पर होगा आपका, ये आपका हो जाएगा 011 प्लेन होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम सभी का फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से ए वाला आपको बताना है कौन सा होगा, ठीक है। ए वाला आपको बताना है कि कौन सा होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़े हम। ए वाला आप बताइए, या तो अभी बता सकते तो अभी, नहीं तो आपको ये घर से करके लाना है, ठीक। ए वाला
इसमें नेगेटिव प्लॉन होगा एक, ये बताना आपको। अच्छा, विनय सोनी ने जो है, विनय सोनी जी जो है उन्होंने रेस किया है। विनय सोनी जी बताइए क्या है इसका आंसर। हेलो, मेरे इसमें चैट बॉक्स जो है वो डिसेबल है, क्या मानते हो। चलिए, तो ये हुआ। अब अगला, ये हमने देख लिया है, ये उसी तरह से सोल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखना है आपको, ये क्वेश्चन जो है पढ़ लीजिए पूरी अच्छी तरह से। डायमंड लेटिस कैन बी कंसिडर्ड एज ए कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 FCC लेटिस displaced along the body diagonal by 1/4 of its length. There are 8 atoms per unit cell. The packing fraction of the diamond structure is। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग कि डायमंड लेटिस जो है, ठीक है, उसको हमने कंसिडर किया है कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 FCC लेटिस, ठीक है। 2 FCC लेटिस जो है उससे हमने इसको कंट्रीब्यूशन लिया है दोनों का। डिस्प्लेस अलोंग द बॉडी डायगोनल बाय द 1/4 ऑफ इट्स लेंथ, देयर आर 8 एटम्स पर यूनिट सेल। तो देखिए यहाँ एन जो है वो आपको दे रखा है 8 दे रखा है यहाँ पर। अब आपको पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन के लिए निकालने के लिए कि जो नंबर ऑफ एटम है उनका वॉल्यूम, ठीक है, यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम है उनका वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये हम निकालते हैं। तो देखिए एन इफेक्टिव इनटू नंबर ऑफ एटम पर यूनिट, जो आपका नंबर ऑफ एटम है उनका वॉल्यूम ये हो गया, और ये जो है यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा, ठीक। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, एन इफेक्टिव आपको दे रखा है कितना, ये आपको दे रखा है एन इफेक्टिव 8, ये 8 दे रखा है, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए ये एफसीसी लेटिस है, तो एफसीसी के लिए आपको क्या है 4r इक्वल टू क्या होता है √2 है, ठीक। तो 4r इक्वल टू 4r इक्वल टू √3 है। तो एफसीसी के लिए हमने यहाँ पर ये लिखा है। अब यहाँ 2 FCC है, तो 2 FCC में क्या होगा, ये इस तरह से पूरे बॉन्ड होंगे। अब यहाँ देखिए ये सेंटर में एक एटम है, ठीक है, ये शेयर इस तरफ भी हो रहा है, इस तरफ भी हो रहा है, तो टोटल इसका रेडियस r तो उधर थी, देखिए इस तरफ भी r रेडियस हो जाएगी, तो ये टोटल रेडियस पहले तो 4r होता है, 4r इक्वल टू √3 है। अब यहाँ आपके पास 2 FCC है, तो उनके लिए कितना हो जाएगा 8r इक्वल टू √3 हो जाएगा। ये होने के बाद यहाँ से 2r का वैल्यू निकाला हमने, और यहाँ से हम क्या करेंगे, या तो वॉल्यूम ए क्यूब दे रखा आपको, ठीक है, तो हम क्या करेंगे ए क्यूब जो है यहाँ से ए की जो वैल्यू है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे 8r/√3, ठीक। कुछ ठीक है 8r/√3। तो इसे हम जब यहाँ वैल्यू को वापस हम रखेंगे, ठीक है, तो 8 4/3 पाई आर क्यूब, और ए की जगह हमने 8r/√3 का क्यूब जो है इसे लिखा, और लिखने के बाद में जब इसे फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये 0.34 हमारे पास डायमंड क्यूबिक जो है उसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम जो है इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं, ठीक। किसी तरह की समस्या है, आगे बढ़े हम। अब अगले प्रश्न के लिए हम जाते हैं। ये हमारा एक अंतिम प्रश्न है इसका, आज के लेक्चर का, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको पूछा है रेशियो ऑफ सेकेंड नेबरहुड डिस्टेंस टू द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इन एन एफसीसी लेटिस। देखिए अब इसको आप याद तो आसानी से कर सकते हो, याद करने के लिए आप एक टेबल बना के याद तो कर सकते हो, लेकिन निकालते किस तरह से है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। नॉर्मली इस तरह इसे, अगर ये सिंपल क्यूबिक में आए, जैसे इसमें एफसीसी लेटिस के लिए आया है, उसी तरह से सिंपल क्यूबिक या बीसीसी के लिए अगर पूछ लेता है, ठीक है, तो उसके लिए भी ये रेशियो जो है किस तरह से निकालना है वो हम यहाँ देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल क्यूबिक से, ठीक है। यहाँ पर ये एक टॉपिक ही हो गया है पूरा, हम इस टॉपिक को ही समझा रहे हैं। नियरेस्ट नेबर जो है उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं, ठीक। कोऑर्डिनेशन नंबर किस तरह से निकालते हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक देखेंगे। तो सिंपल क्यूबिक में ये आइटम जो है वो सभी कॉर्नर्स पे है, 8 आइटम, ठीक, ये तो आपको पता ही है। अब हम क्या करते हैं, ये 8 आइटम हो गए। अब हम क्या करते हैं, ये एक आइटम रेफरेंस हमने आइटम ले लिया, ठीक है। अब इसकी सबसे नियरेस्ट नेबर जो है वो हम देखते हैं। तो इसका नियरेस्ट नेबर कौन सा हो जाएगा, सबसे नियरेस्ट जो है वो कौन सा होगा,
वो ये वाला जो है सबसे नियरेस्ट हो रहा है। ठीक, ये नियरेस्ट नेबर है, तो इसके लिए जो नियरेस्ट नेबर है वो ये हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर की हम बात करेंगे तो कौन सा होगा, ये। ठीक है, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट अगर बोले आपसे, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा हो जाएगा, ये वाला जो है नेक्स्ट नियर, ये वाला जो लास्ट में। ठीक है, तो ये वाला जो है, जो हम यहाँ कर्सर रख रहे हैं नॉर्मली, ये वाला जो है, ये वाला, तो ये जो है ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब आपको ये तो इसका डिस्टेंस कितना ए है, ये तो आप यहाँ इसका भी ए है और इसका भी ए है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से √2a हो जाएगा। ठीक, अब ये √2a हो जाएगा यहाँ पर। अब उसके बाद में हमें कौन सा निकालना है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये √2a और ये भी a। ठीक, ये भी a हो जाएगी, तो √2a प्लस a, ये तो आपको √3a मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये √3a जो है इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, तो ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि रेशियो निकालिए नेक्स्ट नियरेस्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट, तो आपको इस तरह से निकालना है वो। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये नेट में आ चुका है क्वेश्चन एफसीसी के लिए। ठीक, और कैसे निकालना है ये हमने देख लिया। देखिए, नियरेस्ट के लिए तो आपको ये डिस्टेंस हो गई, नेक्स्ट नियरेस्ट के लिए ये डिस्टेंस हो गई, और नियरेस्ट टू नियरेस्ट ये नीचे वाली ये जो है ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग सिंपल क्यूबिक के लिए निकाल सकते हैं। फिर बीसीसी के लिए हम बात करते हैं। देखिए, बीसीसी के लिए हम बात करेंगे सबसे पहले, तो बीसीसी में एक एटम का होता है यहाँ पर ये बॉडी सेंटर्ड है। ठीक है, ये एटम बॉडी सेंटर्ड है। तो देखिए, सिमिलर कंडीशन है वहां पर भी, आप यहाँ पे आपको क्या इसको ओरिजिन लेना है, ओरिजिन लेने के बाद सबसे फर्स्ट वाला सिमिलरली यही वाला होगा। ठीक है, और उसके बाद में जो है सेकेंड वाला जो है ये वाला आइटम हो जाएगा। ठीक, और थर्ड के लिए हमने देखा था सिंपल क्यूबिक में कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर, ये जो डिस्टेंस है ये क्या होती है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियर डिस्टेंस होती है। लेकिन यहाँ जब एटम सेंटर में, इसके सेंटर में, तो देखिए हमने यहाँ पे √3 लिखा था ये पहले। ठीक है, तो ये जो है हमने √3 ये पूरा था, लेकिन इसके जो हाफ डिस्टेंस पर ये जो बॉडी सेंटर्ड है, तो ये कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। बाकी जो सिमिलरली फर्स्ट जो है वो ए हो जाएगा, सेकंड जो है √2a हो जाएगा, और थर्ड जो है √3/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आधी डिस्टेंस पर है ये, इस वजह से इसके जस्ट हाफ डिस्टेंस पे, इस वजह से हम इसे √3/2a ले। ठीक है, तो ये बीसीसी का भी नियरेस्ट नेबर आ जाएंगे। ओके, अब देखिए आगे हम देखते हैं इसी तरह से। ठीक, अब एफसीसी के लिए देखते हैं हम। देखिए, एफसीसी के लिए किस तरह से निकालेंगे हम लोग। एफसीसी के लिए देखिए, अब ये फेस पर है एक एटम, यहाँ एटम है ये वाला, इसी को आपको ओरिजिन लेना है। सबसे पहले फेस क्यूबिक में अगर हम देखें, तो अब आप देखिए ये दोनों जो है वो ये वाले और ये वाली आप डिस्टेंस देखिए, तो एक तो ये हो गई और एक ये डिस्टेंस और एक ये डिस्टेंस। इन दोनों में से नियरेस्ट नेबर कौन सा है ये बताइए आप। ये वाला जो है, ये जो है आपका ये नियरेस्ट नेबर होगा। यहाँ पर जो सेकेंड वाला जो बीसीसी हमने देखा था उसमें ये आइटम यहाँ पे था, इस वजह से हमने जो है उसको थर्ड जो है नियरेस्ट नियर टू नियर था। लेकिन यहाँ पे तो जो एक ही फेस पे है, सामने ही है उसके, तो वहां पर क्या होगा, सबसे नियरेस्ट कौन सा होगा, ये एटम होगा। ठीक, तो ये एटम जो है कितना था, √2 था, यहाँ तक की डिस्टेंस √3, और जस्ट इसके हाफ डिस्टेंस पे ये, तो √2/2 जो है वो आपकी ये डिस्टेंस हो जाएगी। सेकंड अगर हम नियरेस्ट की बात करें, तो ये जो है ए जो है वो सेकंड नियरेस्ट हो जाएगा, और थर्ड के लिए कौन सा हो जाएगा, ये एटम हो जाएगा थर्ड के। तो इसका आपको फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट क्लास होगी उसमें ये आपको बताना है कि इसका डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप पे दिया है हमने। तो अभी आपको जो एग्जाम, यहाँ पे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था, फर्स्ट नियरेस्ट इज एट, देखिए फर्स्ट नियरेस्ट और सेकेंड और फर्स्ट का रेशियो निकालना है आपको। तो सेकेंड हमने देखा ए है, सेकेंड ए है, और जो फर्स्ट है वो √2/2 है। ठीक है, तो ये √2/2 जो है ये हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो लेना, तो आपका √2 आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और है, ये आप लोगों को घर से करके लाना है, फिर इसके बाद में मैं इसे समझाऊंगा, या हो सकता है नेक्स्ट क्लास में मैं इसे समझाऊं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए काफी है या और कुछ भी पढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पर
इनफ है आई थिंक। आप सभी को समझ में आ रहा है ये पूरी तरह से? अब अगर किसी को डाउट हो तो मैं अनम्यूट कर रहा हूं, ठीक है? वो अपना क्वेश्चन अगर पूछना हो तो पूछ सकते हैं। एक मिनट, आपको इस लेक्चर जो है उसकी